नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। इस पे देश में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है और इस समय जो चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो भर्ती आने वाली है, ग्रुप डी की जो भर्ती आने वाली है, क्या सीईटी के माध्यम से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे और सीईटी के बारे में पूरा हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इजीवे कोचिंग में 2 अक्टूबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ये जो ऑफलाइन बैच है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आने वाली भर्तियों को ध्यान में रखते हुए चालू किया जा रहा है। इसमें फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक हम लोग पढ़ाने वाले हैं और आपको मास्टर कोर्स, ऑनलाइन मास्टर कोर्स इस ऑफलाइन क्लास के साथ फ्री में दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस बैंक का स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब आपको दिए जाएंगे। तो जल्दी से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इस क्लास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर हॉस्टल में आप रहना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट है, उसके लिए भी आप बुकिंग पहले करना होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सीईटी के बारे में कि सीईटी क्या होता है समझिए। पहले भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे देश में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, और वो अगर 2 एग्जाम लेती है, पहले प्री लेती है और मेंस लेती है, ठीक है। प्री और मेंस 2 तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम लेती है, प्री और मेंस, उसमें से प्री को हम खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि देश में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा एग्जाम होते रहते हैं, जिसके वजह से जो सिलेक्शन प्रक्रिया है ना, लेट हो जाता है। प्री लेंगे, प्री के रिजल्ट जारी करेंगे, कट ऑफ निकालेंगे, इसके बाद मेंस लेंगे, मेंस का रिजल्ट जारी करेंगे, कट ऑफ निकालेंगे, फिर मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, तब सिलेक्शन होगा। तो एक बहुत बड़ा प्रक्रिया हो जाता है। तो बोला कि एक प्रक्रिया को कंप्लीट यहां पर हम खत्म कर दे रहे हैं कि प्री हम ले लेते हैं, प्री हम ले लेते हैं। तो प्री के लिए क्या बोला कि हमने एक एजेंसी बना दिया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया। कौन? भारत सरकार ने, ठीक है ना, कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हम गठन कर देते हैं। और ये एजेंसी क्या करेगी कि प्री एग्जाम लेगी, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसको सीबीटी 1 भी बोल सकते हैं, सीबीटी 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब प्री टेस्ट लेगा। अब ये प्री टेस्ट पूरे भारत के लिए कॉमन होगा। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकारी भर्तियां लेती है, उनको अब क्या करना होगा कि इनमें जो बच्चे पास हुए हैं ना, उन्हीं बच्चों को सीबीटी 2 मतलब मेंस के लिए बुलाएंगे, सीबीटी 2 के लिए बुलाएंगे, मतलब मेंस अपना एग्जाम कंडक्ट करे। और इसमें जो सिलेबस आपका पहले से जो है वही रहेगा, इसका सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि प्री में आप देखे होंगे सारे एग्जाम जितने प्री होते हैं ना, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश होता है, बस ये भी इसी का सिलेबस रहेगा। बाकी जो भी संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अपना सीबीटी 2 एग्जाम ले सकता है, मेंस ले सकता है, मेंस के बाद सिलेक्शन अपना कर सकता है। तो ये थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या जिसमें केवल एक एग्जाम होता है, क्या उसमें इसको शामिल किया जाएगा? तो जिसमें केवल सिंगल एग्जाम होता है, बहुत सारे ऐसे संगठन है जो केवल सिंगल एग्जाम के थ्रू अपना सिलेक्शन लेता है, प्री नहीं लेता है, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अभी तक जो अपडेट है, उस अपडेट के माध्यम से यह बोला जा रहा है कि जिसमें सिंगल एग्जाम होगा, जो संगठन सिंगल एग्जाम लेता होगा, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे संगठन है जो केवल सिंगल एग्जाम लेते हैं, लेकिन जो 2 एग्जाम लेते हैं, प्री और मेंस, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। यह बात रहा भारत सरकार का। अब राज्य सरकार की बात करें कि राज्य सरकार क्या करेगी, तो राज्य सरकार के पास भी बहुत सारे एग्जाम एजेंसियां हैं, एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इनको भी छोड़ दिया गया है, मतलब बोल दिया कि आई आपकी मर्जी रहेगी, मेरे में आप शामिल होंगे सीईटी में तो शामिल हो जाइए, नहीं तो आप देख लीजिए। लेकिन आने वाले दिनों में राज्य सरकार भी इसमें शामिल हो सकती है, इसलिए क्योंकि एक आसान प्रक्रिया हो जाएगा, है ना, एक आसान प्रक्रिया हो जाएगा। तो राज्य सरकार भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्य सरकार ऐसे हैं जो अपना खुद का सीईटी एग्जाम लेते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें, ये सब लोग सीईटी लेते हैं अपना। लेकिन सब लोग अलग अलग सीईटी लेते हैं, इससे क्या होता है, टाइम, पैसा सब बर्बाद होता है। तो जो भारत सरकार का पहले कि भाई आप लोग अपना अपना नाम लेकर, ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसी के थ्रू जो हम सीईटी ले लें, इसी में शामिल हो जाइए और अपना मेंस एग्जाम लेते रहिएगा। तो ये राज्य सरकार की कहानी है, ठीक है। 2 कहानी समझ गए कि जिसमें केवल सिंगल एग्जाम होता है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा,
और राज्य सरकार अपना फ्री है शामिल होने के लिए, शामिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सीईटी की जो एलिजिबिलिटी है कितने साल का होगा। तो सीईटी का जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, जो स्कोर कार्ड मिलेगा, ये स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब एक बार आप सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो 3 सालों तक आपको सीईटी देने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्कोर बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो आप दोबारा से दीजिए, 3 बार दीजिए, लेकिन एक बार जो आपका सीईटी का क्वालिफाई करते हैं तो उसका वैलिडिटी 3 साल तक रहेगा। 3 साल के अंदर में जितने भी एग्जाम होंगे भारत सरकार के, राज्य सरकार के, उसमें आप योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे कि उसके मेंस एग्जाम में आप बैठ सके, ठीक है। ये जो सीईटी एग्जाम होगा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। साल में एक साल में ये 2 बार आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। 2 बार आप इसमें बैठ सकते हैं। और मान लीजिए फर्स्ट वाले में बैठे और आपका स्कोर आ गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 मार्क्स का था, इसमें से आपका 50% ही आया, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस स्कोर को और बढ़ाएं, तो जो साल में जब दोबारा एग्जाम होगा, सेकंड वाला होगा, उसमें भी आप बैठ सकते हैं और अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीजें होंगी, ठीक है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर के लिए बच्चे हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई कहां कहां जाते रहते हैं, तो इसमें व्यवस्था यह की जाएगा कि एग्जाम सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट से 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में आपका क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर रहेगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। अब बात आती है आगे कि ये कब कंडक्ट किया जाएगा। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 2024 में मई जून में हम पहला एग्जाम लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। मई जून में पहला एग्जाम लेने जा रहे हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। और इस एग्जाम में किस क्वालिफिकेशन को शामिल किया जाएगा, 10वीं वाली को कि 12वीं को, डिप्लोमा को, कि बीटेक ग्रेजुएट, किसको। तो इसके लिए क्या किया गया कि सरकार के पास इस बात को रखा कि भाई हम एक साथ अगर 10th, 12th और ग्रेजुएशन की हम बात करें, ग्रेजुएशन को शामिल कर लेंगे तो हमारे पास और स्टूडेंट काफी मात्रा में हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा और हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पहली बार एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट बार जो एग्जाम लेने जा रहे हैं इसमें केवल और केवल ग्रेजुएशन लेवल को हम शामिल करेंगे, केवल ग्रेजुएशन लेवल को हम लोग क्या शामिल करेंगे, मतलब जो ग्रेजुएट है उनके लिए हम एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं। कब, मई जून में 2024 में। तो ऐसे में बात आती है कि क्या रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का ग्रुप डी का, क्या इसमें शामिल किया जाएगा। तो आप एक बात को ध्यान रखना कि जो रेलवे का एग्जाम है, हम रेलवे का जिक्र कर लेते हैं। जो रेलवे का एग्जाम है, इसमें आप देखेंगे जो टेक्नीशियन होते हैं ना, टेक्नीशियन, और जो एलएलपी की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें, तो ये इसका क्वालिफिकेशन आईटीआई होता है, 10th प्लस आईटीआई होता है ना, 10th प्लस आईटीआई होता है। लेकिन इसमें डिप्लोमा और बीटेक वालों को भी मौका अलग से दिया जाता है, किसमें, असिस्टेंट लोको पायलट में। लेकिन टेक्नीशियन का ये केवल 10th प्लस आईटीआई का होता है। और जो पहली बार कंडक्ट करेगा रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्जाम सीईटी जो कंडक्ट होने जा रहा है, ये मई जून में है और ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। तो ये क्या, ये इसमें ग्रेजुएशन है, नहीं है, तो फिर इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस बार केवल शामिल नहीं किया जाएगा, आने वाले भविष्य में इसे शामिल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार के लिए इसे नहीं शामिल किया जाएगा, समझ गए। तो किसी तरह की चिंता का कोई बात नहीं। और दूसरा है कि मई जून तक ये रेलवे का भर्ती नहीं आएगा, पहले ही आने वाला है। मई जून तक तो लोकसभा चुनाव हो जाएगा, तो चुनाव के बाद भर्ती थोड़े आएगी, वो पहले भर्ती आने वाली है। इसीलिए मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुमान है कि सीईटी में इस बार रेलवे टेक्नीशियन एलपी को शामिल नहीं किया जाएगा, 2 कारणों से। पहला कि मई जून में एग्जाम होगा, फर्स्ट सीईटी, तो भाई उतना इंतजार रेलवे नहीं करने वाला है। दूसरा, ग्रेजुएशन लेवल का लिया जा रहा है, तो ग्रेजुएशन लेवल ये नहीं आता है, आईटीआई और 10th पास का ये क्वालिफिकेशन होता है, तो नहीं शामिल किया जाएगा। ग्रुप डी, अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी का। अब बात करते हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी। अब ग्रुप डी क्या है, ये जो सीईटी होने वाला है ना, तो ये ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए होगा, ठीक है ना। ग्रुप सी और बी के लिए सीईटी लिया जाएगा,
सीईटी जो लिया जाएगा ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए नहीं लिया जाएगा। तो रेलवे ग्रुप डी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पष्ट कर दिया है। देखिए अगले साल ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, तो फिर ग्रुप डी को क्यों शामिल करेगा, नहीं करेगा। तो अभी इस बार रेलवे इससे वंचित है, हमें लगता है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में आईटीआई के बच्चे बच रहे हैं, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो डिटेल्स दिया गया ये सारे डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं, इसके और जानकारी जो है इसके लिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे अभी जो डिसीजन लिया गया उसमें 3 एग्जाम को शामिल किया जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2024 में होने वाला है मई जून में, उसमें 3 एग्जाम को शामिल किया जा रहा है। पहला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन, ठीक है ना, आईबीपीएस को। तीनों को देखेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, ये सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। तो इनको शामिल कर लिया जाएगा। और इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा उसको पहले एग्जाम मई जून में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, सीईटी। और इसके बाद जो मेंस इसका होता है जैसे होता है वैसा होगा, ठीक है ना, प्री हो जाएगा, मेंस ये खुद अपना ये एसएससी अपना कंडक्ट करेगी। रेलवे रिक्रूटमेंट की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी को, तो ग्रुप डी का है ही नहीं, तो ग्रुप डी नहीं शामिल होगा, लेकिन एनटीपीसी को शामिल किया जाएगा, ठीक है, एनटीपीसी को शामिल किया जाएगा। अगर रेलवे अपनी भर्ती मई जून के बाद निकालती है तो शामिल किया जाएगा, और पहले आ जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो रेलवे को शामिल किया जाएगा, लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया अगर पहले आ जाती है तो इस बार के लिए नहीं रहेगा, अगले बार से रेलवे इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार का निर्णय है। और ये जितने भी डिपार्टमेंट आपको हम बता रहे हैं सारी डिपार्टमेंट ये भारत सरकार के अंडर में काम करती है, तो इसको शामिल किया जाएगा। लेकिन इस बार के लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगाता है एएलपी और टेक्नीशियन जो 10th लेवल पर है और आईटीआई जो लेवल है वो कभी नहीं शामिल होने वाला, मतलब अभी नहीं शामिल होने वाला है, ठीक है। और बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क इसको भी शामिल कर लिया जाएगा इस बार, ठीक है ना, 22-24 में, क्योंकि ये भी ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है। तो इस तरह से फर्स्ट फेज में ये 3 एग्जाम को शामिल किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें ऐड होगी, और भी जितने छोटे छोटे रिक्रूटमेंट एजेंसियां है या छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 फेज में एग्जाम लेती है उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताओ एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, देखिए समझिए। एग्जाम का जो नाम होगा उसका नाम होगा एनआरए सीईटी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका नाम होगा, ठीक है। कौन कंडक्ट करेगा भाई, तो एनआरए कंडक्ट करेगा, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रहेगा। एग्जाम का लेवल क्या होगा, नेशनल होगा, पूरे भारत में इसको कंडक्ट किया जाएगा एक बार में, ठीक है ना। एग्जाम की जो फ्रीक्वेंसी होगी साल में 2 बार होगा, ठीक है ना, साल में ये 2 बार होगा। एग्जाम का जो मोड होगा ऑनलाइन होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्जाम का जो पर्पस है, पर्पस क्या है भाई, कि भाई जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं पूरे देश में, जिसमें 2 एग्जाम होता है, प्री होता है और मेंस होता है। प्री को हम कंडक्ट करेंगे, मेंस अपना खुद का ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया थोड़ा सा और तेजी है इसके लिए। एग्जाम का फी क्या होगा अभी कोई बताया नहीं गया, नोटिफाई नहीं किया गया, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो ये 1 आवर का रहेगा, लेकिन ये एक्सेप्टेड है, ये कंफर्म नहीं है ना, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपेक्टेड है कि भाई 1 घंटे का हो सकता है। टोटल मार्क्स कितने का रहेगा, 200 का हो सकता है, ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी कंफर्म नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये 1 आवर्स में 60 मिनट या 90 मिनट का हो सकता है, ठीक है ना, अगर 100 क्वेश्चन आता है तो। मार्किंग स्कीम क्या होगा ये भी नहीं बताया गया है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा, तो ये बता दिया गया कि एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा 12 मेजर इंडियन लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश के अलावा 12 और लैंग्वेज इसमें ऐड रहेंगे, रीजनल लैंग्वेज को भी ऐड किया जाएगा। नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज कितना रहेगा, तो बोला कि 1000 टेस्ट सेंटर रहेगा, जो 117 डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। पूरे भारत के 117 डिस्ट्रिक्ट में 1000 टेस्ट सेंटर पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट, अभी इसका वेबसाइट नहीं बनाया गया है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी नहीं बताया गया, ये सारी डिटेल्स आने वाली है। बस थोड़ा बहुत जो डिटेल्स था वो आपको हम बता दिए, ठीक है, इसके अनुसार आप लोग अपना देख लेना। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो 2024 में जो होने वाला है मई जून में इसके लिए एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोल रहा है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना।
अब इसमें जो मई जून में होने वाला है केवल और केवल ग्रेजुएशन वाला के लिए होने वाला है, ठीक है। बाद में इन दोनों के लिए भी कंडक्ट किया जाएगा और साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट ये इसके पास कोई एज लिमिट नहीं रहेगा। आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का एज लिमिट है, रेलवे के लिए तैयारी करते हैं, रेलवे का एज लिमिट माना जाएगा, एसएससी का एसएससी का माना जाएगा। मतलब जो जिस संगठन में आपको नौकरी करना वो एज लिमिट कितना बोला है उसके अनुसार आपका एज लिमिट यहां रहेगा। ये अपने से एज लिमिट कुछ नहीं देने वाला है, तो मतलब सब लोग यहां बैठ सकता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने रहेंगे, तो देखिए साल में 2 बार देना है, बाकी आपके लिए अटेम्प्ट फ्री है। जिंदगी में जितना बार देना चाहिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल में ये 2 बार ही आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये इसका डिटेल्स है। बाकी आगे जो भी इसका नोटिस आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं फिर से बताता हूं कि एएलपी और टेक्नीशियन को लेकर अगर आप चिंतित हैं कि इसमें शामिल होगा, तो इस बात के चिंता करने की कोई अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन जो दिया गया है, जो अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें बता दिया गया है कि भाई हम ग्रेजुएशन लेवल का लेने वाले हैं। और कब लेंगे, मई जून में 2024 में। और सारी प्रक्रियाएं रेलवे का मई जून में इंतजार नहीं करेगा, हार्डली जनवरी फरवरी तक सारा चीज हो जाएगा। इसीलिए आप निश्चिंत होकर जो रेलवे का 2018 का जो सिलेबस पैटर्न था उस पर फोकस कीजिए, उसका पढ़ाई कीजिए और मजबूती से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आईटीआई के जितने भी छात्र हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहा था कि सर सीईटी लागू रहेगा नहीं लागू रहेगा। तो इस बात का 99% गारंटी है कि इस बार लागू नहीं रहेगा। आने वाले अगले साल में रेलवे लागू करेगा, क्योंकि ये भारत सरकार का संस्था है और भारत सरकार ऐसा करने जा रही है, तो इसको शामिल होना मजबूरी रहेगा, तो करेगा। लेकिन इस बार के लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो जल्दी से मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए और अपने मिशन में लगे रहिए। और इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे हम ड्राइंग का क्लास फ्री में पढ़ा रहे हैं, ड्राइंग और साइंस फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप लोग जाकर इजी वे ग्लोबल यूट्यूब में सर्च कीजिए, जहां पे मेरा क्लास दिख जाएगा। लगभग अभी तक हम 22 क्लास ले चुके हैं और 22 क्लास में बहुत ज्यादा बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। बहुत क्लास में लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में, आपको भी आएगा। एक बार क्लास को ज्वाइन करके देखिए, फ्री क्लासेस है, फ्री स्टडी मटेरियल है, फ्री प्रैक्टिस सेट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।